नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग पूर्ण विवेक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लें कि विवेक है क्या? विवेक का मतलब है सत्य और असत्य के बीच के अंतर को पहचानना। सत्य और असत्य के अंतर को समझने की बुद्धि को ही हम विवेक कहते हैं। विवेक वस्तुतः बुद्धि ही है, लेकिन जब बुद्धि स्थिर और शुद्ध हो जाती है, तब उसे हम विवेक कहते हैं। क्योंकि बुद्धि में भ्रम हो सकता है, लेकिन विवेक में भ्रम नहीं हो सकता है। तो भ्रम रहित बुद्धि जो है, उसे ही हम विवेक कहते हैं। मनुष्य जीवन में विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है, या आप यूं कहें कि मनुष्य जीवन विवेक अर्जित करने के लिए ही हुआ है, और विवेक से ही हमें मोक्ष मिलता है। विवेक से ही हम संपूर्ण दुखों से मुक्त होते हैं। अन्य सभी प्राणी, उनमें विवेक नहीं हो सकता है। मनुष्येतर प्राणियों में विवेक नहीं हो सकता है। वे तो केवल भोग करने के लिए जन्म लेते हैं। पूर्व जन्म में जो उन्होंने कर्म किए हैं, बस उन कर्मों का उन्हें भोग करना है, और इसीलिए उन्होंने जन्म लिया है। लेकिन मनुष्य जन्म वह भोग भूमिका ही नहीं है, वह कर्म भूमिका भी है। निश्चित रूप से वह भोग के लिए तो पैदा होता ही है। जो कर्म उसने कर रखे हैं, उसका भोग उसे भोगना है जीवन में। लेकिन यह कर्म भूमिका भी है। इसमें वह नवीन कर्म कर करके अपने अगले जीवन को बेहतर बना सकता है, या नवीन कर्म करके वह अपने जीवन को जन्म और मृत्यु से मुक्त भी कर सकता है। तो इसलिए विवेक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि पूर्ण विवेक क्या है। वस्तुतः हमारे शास्त्रकारों ने या हमारे ऋषियों मुनियों ने विवेक को दो भागों में बांटा है। पहला विवेक जो प्रथम स्तर का है, वह निश्चित रूप से सत्य और असत्य के भेद का तो ज्ञान कराता ही है, और सत्य में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रेरित भी करता है कि असत्य को छोड़ करके सत्य में प्रतिष्ठित हुआ जाए। लेकिन जब हम सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं, तो उस स्थिति में हमें पतन होने की भी संभावनाएं हो जाती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित होता है या उसका अभ्यास करता है, उसके पास अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं, अनेक प्रकार की चीजें लोग उसे अर्पित करने का प्रयास करते हैं। धन धान्य अर्पित करने का प्रयास करते हैं, या साथ में बड़े लोग, मंत्री हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो ये सब लोग दुखी होते हैं। तो ऐसे लोगों के पास आते हैं, क्योंकि उसका ऑरा बढ़ जाता है, स्वाभाविक रूप से उसका ऑरा बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों के पास आते हैं। तो ये सिद्धियां हैं। तो जब ये सिद्धियां हमें मिलती हैं, तो विवेक के प्रारंभिक स्तर में हम इनसे विमुख भी हो सकते हैं। हमें इनके प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है, या हमें इनसे अहंकार पैदा हो सकता है, तो हम इनसे विमुख भी हो सकते हैं। इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि संग अस्मया करणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात। जब इन सिद्धियों से आसक्ति हो जाती है और इनमें आश्मय अहंकार हो जाता है, तो पुनः अनिष्ट का प्रसंग उत्पन्न हो जाता है, यानी हम पतन की ओर आने लगते हैं। तो जो प्रारंभिक स्तर का विवेक है, यदि उसमें बहुत सावधानी न रखी गई, तो पतन हो सकता है, और पतन धरा धराया ही है। अनेक लोगों का आप ऋषियों मुनियों को भी देखे होंगे कि इन लोगों में कितने लोग पतनोन्मुख हो जाते हैं। लेकिन जब विवेक पक्का हो जाता है, इस विवेक में हम मोहित नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं प्रारंभिक विवेक में, तब हमें पूर्ण वैराग्य मिलता है। जब हम उनसे मोहित न हो, तभी हमें पूर्ण वैराग्य मिलता है। इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि विवेक ख्यातिर अविप्लवो हानो पाया, यानी अविप्लव यानी स्थिर, जिसमें विप्लव ना हो, जिसमें चंचलता ना हो,
यानी स्थिरता हो। जब विवेक ख्याति हमारी स्थिर हो जाती है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति या अहंकार नहीं रह जाता है, तब वही विवेक ख्याति हान का उपाय है, दुखों को पूर्णतया दूर कर पाती है। अन्यथा पहले स्तर की विवेक ख्याति तो दुखों को बढ़ा भी सकती है। यद्यपि प्रारंभिक स्थिति में तो दुख बढ़ते नहीं है, लेकिन यदि उसमें अहंकार आ गया, उसमें आसक्ति आ गई, तो निश्चित रूप से हमारे दुख बढ़ जाते हैं और हम पहले से ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए वही विवेक ख्याति, वही विवेक पूर्ण है जिसमें हमें विवेक यानी शतोगुण से भी आसक्ति और अहंकार न रह जाए, यानी हम शतोगुण से पूर्णतया परे उठ जाएं, वही विवेक ख्याति जो है वह पूर्ण है। अन्यथा बाकी विवेक ख्यातियां पूर्ण नहीं है। इसीलिए पतंजलि बहुत महत्वपूर्ण यह बात कहते हैं, चौथे अध्याय में वे धर्ममेक समाधि कहते हैं, उच्चतम समाधि की बात करते हैं। उस अध्याय में वे कहते हैं कि प्रसंख्याने अप्य कुशी दस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्ममेघ समाधि, यानी प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य। प्रसंख्याने का मतलब यहाँ पर विवेक है, यानी विवेक जो सत्य और असत्य के बीच में रेखा खींचने की शक्ति है हमारे मन की या बुद्धि की, उसे हम प्रसंख्याने कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रसंख्याने अपि, अपि का मतलब भी, यानी विवेक में भी अकुशीदस्य होना। अकुशीदस्य का मतलब कि उसमें आसक्ति ना होना, उसमें अहंकार ना होना, उससे निर्लेप रहना। विवेक से भी जब आप निर्लेप रह लेते हैं, तो आगे कहते हैं कि सर्वथा विवेक ख्याति, आपको पूर्ण विवेक ख्याति मिल जाती है। जब आप सामान्य विवेक में निर्लेप रह जाते हैं और निर्लेप रहने की यह भावना आपकी दृढ़ और स्थिर रहती है, तब आप पूर्ण यानी संपूर्ण विवेक ख्याति मिल जाती है। और उस संपूर्ण विवेक ख्याति को ही धर्ममेघ समाधि कहते हैं, यानी वही सबसे श्रेष्ठ समाधि है। उसे आप असंप्रज्ञात समाधि भी कह सकते हैं या उसे निर्बीज समाधि भी कह सकते हैं। तो अगर सरल अर्थों में देखा जाए तो तमोगुण और रजोगुण, इनको जीत लेना और शतोगुण में स्थित हो जाना, यह विवेक है। और शतोगुण को भी जीत लेना, शतोगुण के भी परे चले जाना, यह संपूर्ण या पूर्ण विवेक ख्याति है, हाईएस्ट विजडम है। और यह हाईएस्ट विजडम ही हमें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकती है, सभी दुखों से मुक्त कर सकती है। अन्यथा केवल विवेक जो है वह हमें पूर्ण दुखों से मुक्त नहीं कर पाता है, उसमें पतन की गुंजाइश रहती है, लेकिन पूर्ण विवेक ख्याति में पतन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। नमस्कार।